एंजल वन में एमटीएफ या पे लेटर का फीचर क्या होता है, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप किसी शेयर को खरीद सकते हो, इस पर चार्जेस कितने लगते हैं, इंटरेस्ट कितना लगता है, प्लेजिंग अनप्लेजिंग की प्रोसेस कैसी होती है, कितना इंटरेस्ट लगता है, वो कैसे पेमेंट करना है, सब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। एग्जांपल के साथ में हम समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रोसेस की ओर बढ़ने से पहले हम चार्जेस वगैरह क्या कुछ है वो डिस्कस कर लेते हैं। एमटीएफ की मदद से आप डिलीवरी में भी आपके पास जितना कैपिटल है उसके 4 गुना कैपिटल के शेयर्स खरीद सकते हो। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 10,000 रुपए से 40,000 रुपए तक के शेयर्स खरीद सकते हो। और ये जो ऊपर का 30,000 है इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है? इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है 0.041% पर डे। तो ये जो इंटरेस्ट होता है, जितना अमाउंट आप बोरो करते हो उस पर ही लिया जाता है। जो अमाउंट आपकी खुद की है उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। जो इस केस में 10,000 हमारे हैं तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा। जो बाकी के 30,000 जो हमने बोरो किए हैं उस पर आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। जितने भी दिन आप पोजीशन होल्ड करोगे कैलकुलेट होकर मिल जाता है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिया है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में खरीदते हो जहां पर पूरा पैसा आपका होता है, और आप एमटीएफ की मदद से खरीदते हो जहां पर आपको फोरेक्स का लीवरेज मिलता है, तो दोनों केसेस इन्होंने कंपेयर की है। इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हो दोनों में 10,000 है। टोटल परचेस वैल्यू नॉर्मल डिलीवरी में 10,000 की होती है और एमटीएफ में 40,000 की हो जाती है। शेयर प्राइस 1,000 है दोनों केसेस में, और नॉर्मल डिलीवरी में आप 10 ही शेयर खरीद सकते हो, पर एमटीएफ की मदद से आप 40 शेयर खरीद सकते हो। अगर स्टॉक का प्राइस 10% से बढ़ता है तो नॉर्मल डिलीवरी के केस में आपको 1100 रुपए का प्रॉफिट होगा। और नॉर्मल 10% से अगर शेयर की प्राइस बढ़ती है तो शेयर प्राइस आफ्टर इंक्रीज हो जाएगा 1100 रुपए, और डिलीवरी वाली केस में आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा 1,000 रुपए का। पर वहीं पर जो हमारा एमटीएफ वाला केस है उसमें आपको 4,000 का प्रॉफिट होगा। डिलीवरी वाली केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और एमटीएफ वाले केस में 10 दिनों तक आपने अगर स्टॉक को होल्ड किया है तो उन्होंने कैलकुलेशन बताया है 30,000 के ऊपर आपको 123 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद सब काटने के बाद भी प्रॉफिट डिलीवरी वाली केस में है 1,000 रुपीज और एमटीएफ वाले केस में है 3,877 रुपीज। आरओआई की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी के केस में है 10% और एमटीएफ के केस में है 38.77%। तो एमटीएफ की वजह से आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाता है। पर ध्यान रखना, जैसे आपका पोटेंशियल प्रॉफिट परसेंट भी बढ़ जाता है वैसे ही आपका पोटेंशियल लॉस परसेंट भी बढ़ सकता है। क्योंकि क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है तो नो डाउट अगर स्टॉक में प्रॉफिट होगा तो वो भी ज्यादा होगा, पर अगर लॉस होता है तो वो भी ज्यादा होता है। ये भी इन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज करके रखा हुआ है। तो जो भी पोजीशन आप ले रहे हो वो ध्यान से कैलकुलेट करके ही लेना। ये एमटीएफ के शेयर जो है वो आप बिना कैश के भी बाय कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग्स है, जिसमें अगर मान लेते हैं आपके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो वो पोर्टफोलियो को प्लेज करके भी अलग से आप कैपिटल बिना यूज करे भी एमटीएफ के थ्रू जो है वो शेयर्स बाय कर सकते हो। पर इस केस में दिक्कत यह है कि जितने अमाउंट के शेयर आप खरीदोगे सब पे ब्याज लगेगा। पहले हमारा नॉर्मल केस कैसा था कि जितना कैपिटल हम दे रहे हैं सामने से उस पर ब्याज नहीं लगता है, जो बोरो किया है उस पर ही ब्याज लगेगा। पर अगर आप अपने जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स है उसको प्लेज करके फिर एमटीएफ यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको टोटल अमाउंट पे इधर ब्याज लगेगा। तो इंटरेस्ट चार्जेस हमने डिस्कस कर लिए, 0.041% पर डे पर लगेंगे, जितना भी बोरोड अमाउंट रहेगा उतना। ब्रोकरेज की अगर मैं बात करूं तो 0.1% या 20 रुपीज दोनों में से जो भी लोअर रहेगा वो आपसे लिया जाएगा। मिनिमम ब्रोकरेज 2 रुपीज है एप्लीकेबल दोनों पे, बाय और सेल ऑर्डर्स दोनों पर ये ब्रोकरेज लगने वाला है। प्लेज और अनप्लेजिंग के चार्जेस भी है 20 रुपीज प्लस जीएसटी पर रिक्वेस्ट पर आईएसआईएन आपको देना पड़ेगा फॉर एवरी प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग रिक्वेस्ट। तो ये भी चार्ज जो है वो भी आप डिस्काउंट जरूर कर लेना जब भी आप कोई ट्रेड प्लान करो। चलिए अब प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपको अपने एंजल वन के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। एंजल वन में लॉगिन करने के बाद जिसमें भी आपको ट्रेड लेना है एमटीएफ का वो आप नाम सर्च कर लीजिए। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ हमारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो आईडीएफसी मैंने सर्च कर लिया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। एग्जाम्पल बेसिस के लिए है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके बाद मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पे लेटर का इधर ऑप्शन मिल जाता है। अब एक बात आपको और एक समझनी पड़ेगी कि जो पे लेटर में हमें जो एमटीएफ पे लेटर एक ही बात है, इसमें आपको 4x का लीवरेज नहीं मिलेगा। किसी किसी स्टॉक में 2x मिलता है, किसी में 3x मिलता है, किसी में 4x मिलता है। तो मैक्स आपको 4x मिलता है, पर उससे कम भी अलग अलग स्टॉक्स में आपको मिल सकता है। जैसे ये वाले स्टॉक में आपको सिर्फ 3x का ही लीवरेज मिलेगा, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, जितना लीवरेज मिल रहा है उतना ही आप ले सकते हो। और इधर लिख कर आ रहा है कि आपके जो एमटीएफ के शेयर्स हैं वो ऑटो प्लेज हो जाते हैं। तो इधर आपको नंबर ऑफ शेयर्स डालने हैं। जैसे मैं 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ तो पे लेटर मैंने इधर चूज कर लिया है। मार्केट प्राइस लिमिट प्राइस आप आपके हिसाब से लगा सकते हो।
आपको मार्जिन कितनी लग रही है वो इधर लिखा हुआ है, और चार्जेस कितने लगेंगे वो भी आप इधर चार्जेस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। पर इसमें एमटीएफ का कोई भी चार्ज जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो फिलहाल के लिए इधर एमटीएफ का चार्ज नहीं है, तो आप उस हिसाब से ही इस चार्जेस को देखना। फिर हम प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने एमटीएफ में अपनी पोजीशन जो है वो ले ली है, वो इधर आ चुकी है, और उसके सामने ऐसे मार्जिन लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, और पोजीशंस वाले सेक्शन में आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इन केस अगर आपका जो एमटीएफ का फीचर है वो एक्टिवेट नहीं है, तो आपको पहले उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आपको होम वाले सेक्शन में आना है, होम वाले सेक्शन में आने के बाद ऊपर प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में जाने के बाद इधर एमटीएफ एक्टिव ट्रेडिंग फैसिलिटी जो मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट करके रखा है, आप उसके ऊपर क्लिक करिए और उसको ऑन कर लीजिए अगर आपका नहीं है तो इसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं लगता है। ऑन करने के बाद हम चलते हैं हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, और इधर पोजीशंस में आप अपनी पोजीशन जो है वो देख सकते हो। अब बात करें दोस्तों प्लेजिंग की, तो अभी आपको प्लेजिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली मार्केट बंद होने के बाद आपका ये जो स्टॉक है वो प्लेज हो जाएगा, और जिस दिन आपको इसे बेचना रहेगा, जैसे नॉर्मली आप अपना स्टॉक बेचते हो, आपको वैसे ही नॉर्मली टी पिन जनरेट करके जो है ये स्टॉक आप बेच सकते हो। अगर आपको टी पिन जनरेट करना नहीं आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वाले वीडियो में मैंने सब प्रोसेस समझा कर रखा है। वैसे नॉर्मली जैसे आप अपना होल्डिंग का शेयर बेचते हो, ठीक उसी तरीके से आप ये वाला शेयर भी बेच सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपने 10-12 दिन किसी भी शेयर को होल्ड कर लिया, या अगर आपके पास मल्टीपल एमटीएफ की पोजीशंस है, किसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, कैसे पे करना है, ये कैसे देखना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है, प्रोफाइल वाले सेक्शन में आने के बाद इधर आपको होम वाले सेक्शन में नीचे राइट की तरफ अकाउंट वाला एक बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एमटीएफ का एक अलग से बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बोरोविंग्स में जाना है, और इधर आने के बाद आपको सारी एमटीएफ की पोजीशंस दिख जाएगी, और जितना भी इंटरेस्ट आपका बनेगा इधर से आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, तो पे नाउ पर क्लिक करके आप उतना जितना इंटरेस्ट है वो पे कर सकते हो। मैं अगर इस पर क्लिक भी करूँ तो फिलहाल के लिए कोई भी मुझे बता नहीं रहा है, क्योंकि आज ही मैंने पोजीशन ली है, तो कल जाकर मैं चेक करूंगा, तो इधर आपको जितना भी इंटरेस्ट आपका होगा वो इधर देखने के लिए मिल जाएगा, और वो इंटरेस्ट जो है वो आप इधर से पे नाउ पर क्लिक करके पे कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो अपनी पोजीशन या तो डिलीवरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिलीवरी में कन्वर्ट करना है तो उतना सफिशिएंट मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए, या तो फिर आप एमटीएफ की पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हो। और अनप्लेज आपको अलग से जाकर नहीं करना पड़ेगा, पर अनप्लेज और प्लेजिंग के चार्जेस लगते हैं, पर आपको कुछ अलग प्रोसेस इसके लिए नहीं करना पड़ता, जो नॉर्मली आप करते हो वही करना पड़ता है। अगर आपका डीडीपी एक्टिवेटेड है फिर तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब आप शेयर बेचने जाओगे तब भी एक क्लिक में वो सेल हो जाएगा, आपको टी पिन वेरिफिकेशन भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होप आपको सारी चीजें एमटीएफ के बारे में या पे लेटर के बारे में समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।